भगवान सुखदेव स्वामी जो भागवत के वक्ता हुए, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बेंजू का ही बैकग्राउंड दो। मुनिमान तोस्मि यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम। क्या लिखा है? बोले भागवत के वक्ता सुखदेव स्वामी का जन्म कैसे। देखिए, आपसे यदि कभी कोई पूछ ले भैया कथा, जैसे वैसे हमारे ये जो भगवान की कथा है ना, ये लिखी व्यास जी ने, सुनाई सुखदेव स्वामी ने। अब आपसे कभी कोई पूछ ले, कोई क्वेश्चन आ जाए, भाई सत्संग तो खूब करते हो, कथाओं में तो खूब जाते हो, बताओ सबसे पहले भागवत की कथा किसने कही, तो जल्दी से याद नहीं आता। तो अब याद कर लो, सबसे पहले भगवान की कथा सुखदेव स्वामी। इनका जन्म भी बड़ा अजीब टाइप से हुआ है। क्यों? भगवान के भक्तों का जन्म भी साधारण नहीं होता, बड़ा असाधारण होता है। कहां पैदा हुए? ये सुख। देखिए, सुख का मतलब होता है तोता, और तोते का काम है ज्यादा बोलना, है कि नहीं? आपने देखा, कोई पढ़े ना पढ़े तोता जल्दी रट्टू बन जाता। अच्छा, रट्टू तोता ज्यादा काम का नहीं होता, तोता वो काम का होता जो मन से रटे। भाई कहते ना, कई लोग कहते महाराज हम खूब दिन रात राम 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 रटते रहते तो भी भगवान नहीं मिलते। रटने से नहीं मिलते, तो फिर बोले जब वो राम नाम दिल से गाया जाए, दिल से भाव से गाया जाए। तुलसीदास जी केवल एक बार राम नाम ले लेते थे तो राघव जी सामने प्रकट हो जाते। एक बार जब तुलसीदास जी गए वृंदावन, बड़ी सुंदर कथा है। अब वृंदावन गए, बिहारी जी को देखा। अब बिहारी जी को जब देखा तो तुलसीदास जी की तो आदत है कि जब तक धनुष बाण नहीं दिखेंगे तब तक प्रणाम नहीं करेंगे। ये इष्ट में निष्ठा है तुलसीदास जी की। तो सामने खड़े हैं बिहारी जी, बंसी है अधर पर, टेढ़े पांव हैं, सिर झुका हुआ है। तो सूरदास जी मिल गए। तुलसीदास जी से सूरदास जी ने कहा, भैया तुलसीदास आओ, वृंदावन में स्वागत है तुम्हारा, जय श्री कृष्णा। तो तुलसीदास जी कहते, जय सिया राम। बोले हमारे ठाकुर जी को देखो, कन्हैया को जरा प्रणाम कर लो। अब तुलसीदास जी ने जब देखा कन्हैया को तो कहा, लाला लग तो बड़े सुंदर रहे हो, किंतु हम तो राघव जी के प्रेमी हैं, जब तक धनुष बाण नहीं लोगे तो कैसे प्रणाम करें बताओ। तो देखिए तुलसीदास जी का भाव था। और उसी पल क्या हुआ कि मुरली मुकुट दुराई के कृष्ण बने रघुनाथ। अरे मुरली मुकुट दुराय के कृष्ण बने रघुनाथ। ये तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लोहा। मुरली मुकुट दुराय के कृष्ण बने रघुनाथ। तुरंत भगवान ने मुरली मुकुट छोड़ा और धनुष बाण ले लिया। ऐसे ही हमारा भी भाव रहना चाहिए। कैसा? तुम तो माला पे माला फेरे जा रहे हो महाराज, उसके बाद भी कल्याण नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम रट रहे हो। और कभी भी भगवान का नाम रटा नहीं जाता। कैसे लिया जाता है? भाव से लिया जाता है, भाव से लिया जाता है। तो कहते हैं एक बार तुलसीदास जी के जीवन में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार तुलसीदास जी के यहाँ पर चोर लोग आए चोरी करने। सुनिए ध्यान से। अब चोर लोग आए चोरी करने, सो महाराज अब भक्त के घर में ज्यादा कुछ तो रहता नहीं, माला मूर्ति और गंगा जल के अलावा। तो अब राघव जी रखे थे, गंगा जल रखा था, माला टंगी थी। चोरों ने काम गलत घर में आ गए भैया। क्यों? बोले हमसे ज्यादा फक्कड़ तो ये है। बोले चोरी की वास्तव में जरूरत हमें नहीं, इसको कहीं जाना चाहिए चोरी करने। क्यों? बोले देखो एक तरफ मूर्ति रखी है, माला रखी है और रामचरित मानस रखी है। भोजन का जो पात्र होता मिट्टी का देखकर बोले इसमें तक रोटी नहीं है, बताओ इसके पास। अब तुलसीदास तो तुलसीदास बोले ओढ़नो बिछाओ नो सब राम 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 को। सोना ओढ़ना बिछाना तकिया सब राम नाम का। भक्त को क्या परवाह?
तो चोर अब आए, अब देखो बहुत बरसात हो रही थी, जब चोर चोरी करने आए तो उन्होंने तुलसीदास जी को कहा, बोले देखो इतने इसके यहाँ कुछ रुपया तो मिला नहीं, और नदी पार करके आए हम लोग, जब आए थे तो बाढ़ नहीं आई, तैर करके अब तो बाढ़ आ गई है, जब तक कोई नाव वाला मिलेगा नहीं हम अपने गांव जा नहीं सकते, और जेब में फूटी कोनी नहीं है कि नाव वाले को पैसा दे दो। तो बोले अब कहाँ करें, बोले काम करो बाबा को जगाओ, क्या करें, बता देंगे कि चोरी करने आए थे बाबा तुम्हारे घर में, तो ठन ठन गोपाल कुछ मिले ही नहीं, अब तुम ही कुछ रुपया पैसा दो सो हम जाएं अपने घर। कही चलो उठाओ। अब चोरों ने उठाया, बाबा उठो। तुलसीदास जी जाके कहा भयो भैया, बोले देखो एक विनती है कि हम दो चोर हैं, चोरी करने आए थे, किंतु तुम्हारे यहाँ तो कोई माल वाल मिला नहीं, माल तो छोड़ो भोजन की रोटी तक नहीं मिली, इतने फक्कड़ हो तुम। बोले तुलसीदास जी ने कहा क्या करें, अब हम राम जी के भगत है, राम जी ने जो दे दिया सो खा लिया, वरना भूखे पेट कभी कभी भजन करते।